नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार की कंडीशन को देखते हुए मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में एक अपडेट शेयर करी। कमाल की बात यह है, जब तेजी की बात करो तो कोई तेजी पे सपोर्ट नहीं करता, जब गिरावट की बात करो तो कोई गिरावट पे सपोर्ट नहीं करता, बट इन सबको साइड में करते हैं। मैंने जो आपके साथ मॉर्निंग में गिरावट या डर का माहौल जो शेयर किया वो सब फैक्ट है, वो सब अभी हो रहा है। अब सवाल एक उठता है लॉन्ग टर्म निवेशक का। पहले लॉन्ग टर्म निवेशक की परिभाषा क्या है वो समझना जरूरी है। आपकी नजरों में लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या है वो समझना जरूरी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या समझते हैं, लॉन्ग टर्म से क्या मतलब समझते हैं, और अपना कमेंट आराम से डिटेल में लिखना, ताकि मैं आज काफी सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं भी समझ पाऊंगा कि जो मैं समझता हूं क्या वही आप समझते हैं या डिफरेंट व्यू है। उसी तरीके से हम वीडियो में डिस्कशन करा करेंगे। ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं वीडियोस में डिस्कस करता हूं लॉन्ग टर्म को लेकर, मेरा व्यू रहता है कि हम 3 महीने में एक बार कंपनी के नतीजे पढ़ेंगे। नतीजे अच्छे हैं तो आगे के लिए और कैरी करेंगे, नतीजे अगर खराब है तो क्यों खराब आए हैं वो समझेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। एक बार में कभी एग्जिट नहीं, एक बार में कभी एंट्री नहीं, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में करनी होती है, एंट्री भी एग्जिट भी। लॉन्ग टर्म मेरे को लगता है कम से कम 3 साल का समय तो कंपनी को देना चाहिए बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद हमें थोड़ा सोच विचार करना है कि और आगे ले जाना है, स्टेक बढ़ाना है, स्टेक घटाना है, इस तरीके से। उससे पहले नहीं सोचना चाहिए। करंट सिचुएशन जैसी सिचुएशन में तो कम से कम 3 साल जरूर सोचना चाहिए। केवल बाइंग करने का, शेयर के प्राइस को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म होती है, बाकी आप लोग बताइएगा। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, उससे पहले शॉर्ट टर्म में आना चाहूंगा, जो मैंने आपके साथ दिन में डिस्कस करा। दिन में मैंने आपके साथ अमेरिका के बाजार की गिरावट डिस्कस करी, अमेरिका का बाजार क्यों गिर रहा है वो डिस्कस किया, और उसका भारतीय बाजार पे इंपैक्ट कितना आ सकता है, कहां आ सकता है वो डिस्कस किया। एफआईआई जो लगातार लगभग 10 दिन तक खरीद कर गए, उन्होंने कल बड़ी बिकवाली कर दी, वो डिस्कस किया। इसमें मेरे को नहीं लगता मैंने कहीं भी आपके साथ नेगेटिव व्यू शेयर किया। खैर, उन सबको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि भैया यहां से क्या फ्रेश राउंड ऑफ गिरावट आने वाली है, सेलिंग होने वाली है, या अपनी पोजीशन में डटे रहें, बने रहें। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म, तो निकलने का तो मतलब ही नहीं है। फिर गिरेगा तो अपॉर्चुनिटी समझेंगे, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, लगा रहे हैं एसआईपी ग्रुप में, दैट्स इट। लेकिन अगर मेरे पास पैसा पड़ा है तो क्या करूं? लगाना है, लेकिन कहां वो सुनिए। देखो, खराब खबरें जब होती हैं, सिचुएशन जब होती है, तभी कंपनी के प्राइसेस सस्ते मिलते हैं, ये फैक्ट है। अभी खराब सिचुएशन, खराब समय चल रहा है पूरे यूएस के लिए, और यूएस में जिस भी कंपनी का बिजनेस है उनके लिए, इसीलिए शेयर्स के प्राइसेस भी टूटे हुए हैं। लेकिन ये जो खराब समय है ना, ये जल्दी नहीं सुधरेगा, ये भी धीरे धीरे कदम रख रहा है खराबी की तरफ। 6 महीने और खराब हो सकता है तो कंपनीज और गिर सकती हैं। तो अभी मैं उन कंपनीज को खरीदने के बारे में या एक्यूमुलेशन के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं ध्यान दूंगा उन कंपनीज के बारे में जो कि अच्छा कर सकती हैं आगे चलकर, और अभी शॉर्ट टर्म में। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अमेरिका में प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दुनिया भर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन वो वहां ज्यादा है, हमारी अपनी नहीं है। अगर अमेरिका में 10% की गिरावट होगी तो हम 7 या 6.5% गिरेंगे, और अमेरिका अगर वापस 4% रिबाउंड करेगा तो हम 7% रिबाउंड मारेंगे, तेजी मारेंगे। ये फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम अच्छा करेंगे और वो खराब कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? देखो, अमेरिका इस समय जो कर रहा है वो टैरिफ लगा रहा है, अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से फेड को रेट कट करना मुश्किल होगा। रेसेशन की बात चल रही है, कंपनीज की अर्निंग गिर रही है, तो ऑब्वियस ग्रोथ नहीं है, खत्म मामला अभी कुछ समय तक। तो या तो अमेरिका में ये जो टैरिफ है ये सब खत्म करें, ट्रम्प साहब कंपनी को बढ़ावा दें, मजा आ जाएगा, फिर देखो ग्रोथ ही ग्रोथ है ना, ऐसी कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं, वो अपने लिए खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। बट वो लॉन्ग टर्म में उनको फायदा देगी, जब उनकी सारी चीजें सॉल्व हो चुकी होंगी, और फिर कंपनीज टैरिफ से बचने के लिए यूएस में अपना पैर जमाएंगी, वहां बिजनेस करेंगी, प्लांट लगाएंगी, तो फिर उनकी इकोनॉमी को वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया सुपर प्लेस है अपना पैसा अलोकेट करने के लिए। ना यहाँ पे इन्फ्लेशन का डर इस समय, ना यहाँ पे ग्रोथ का डर इस समय। कंपनीज की अर्निंग सुधर रही है, जीडीपी सुधर रही है, और केपेक्स तो आपके लिए 1 अप्रैल से होने वाला है दमदार तरीके से, क्योंकि हाईएस्ट एवर केपेक्स अनाउंस किया है FY26 के लिए 11.21 करोड़ का, आई थिंक 21 लाख करोड़ का, तो वो तो दमदार है ही है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरे हिसाब से इंडिया में सब कुछ ठीक हो रहा है। आरबीआई रेट कट कर रहा है जो कि ग्रोथ के लिए और फायदेमंद चीज़ है। तो भारत ड्रिवन तो बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं चीज़ें। अब भारत से रिलेटेड कौन सी कंपनीज हैं और यूएस से रिलेटेड कौन सी कंपनीज हैं, वैसे तो ये मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ, डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लंबा वीकेंड है, आराम से करेंगे। अमेरिका से रिलेटेड है आईटी, क्योंकि आईटी सर्विसेज ज़्यादातर अमेरिका कंपनी को प्रोवाइड होती है। अब अमेरिका में रिसेशन आएगा तो आईटी स्पेंड सबसे पहले कंपनी घटा देती है। आईटी पे जो खर्चा करना होता है वो कम कर देती है कि बाद में करेंगे, छोड़ो यार। जिससे आईटी कंपनीज को ऑर्डर बुक हल्की पड़ जाती है, कमाई कम हो जाती है। ठीक है, अब बड़ी कंपनियों, मिड कैप कंपनियों, लार्ज कैप कंपनियों, सारी आईटी ज़्यादातर यूएस यूरोप से कमाती हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होगी तो इनके बिजनेस में दिक्कत आएगी। दूसरा है फार्मा। फार्मा में दिक्कत होगी तो इंडियन फार्मा कंपनीज में दिक्कत आएगी ही आएगी। बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो 30-40% तक का रेवेन्यू यूएस से बनाती हैं, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तीसरा सेगमेंट है दोस्तों टेक्सटाइल का। कुछ टेक्सटाइल कंपनी ऐसी हैं जिनका 60% तक रेवेन्यू यूएस यूरोप से आता है, यूएस से आता है स्पेशली, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। बाकी ऑटो सेक्टर पे टैरिफ आया है। ऑटो का इतना बड़ा डेटा मेरे को नहीं मिला जैसा कि कंपनीज ने भी शेयर किया है, बट है तो है। जैसे कि टाटा मोटर्स है, उनके जेएलआर की सेल नॉर्थ अमेरिका में बहुत है, तो उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, बाकी तो नहीं दिख रहा। सोना बीएलडब्ल्यू है, उसको भी थोड़ी दिक्कत आएगी। संवर्धना तो कह रहा है कि हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम यूएसएमसीए के तहत काम करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इंडियन ड्रिवन क्या है? इंडियन ड्रिवन हमारी कंट्री है पॉपुलेशन वाली, हम खपत ज़्यादा करते हैं। बिस्कुट दुकान पे खरीदने जाओ, आज खरीदो कल खत्म, ऐसा मामला है। तो एफएमसीजी पे ध्यान दीजिए। इंडिया ड्रिवन स्टोरी है, पूरा का पूरा बिजनेस भारत में है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा है, पूरा तो नहीं होगा लेकिन 90% तक भारत से इनकी कमाई होती है, तो यहाँ ध्यान दे सकते हो आप। एफएमसीजी बड़ा क्षेत्र है, ध्यान दीजिए, आराम से पढ़िए, रिसर्च कीजिए। दूसरा, फार्मा में मैनकाइंड फार्मा जैसी कुछ कंपनियां, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है, इंडिया इज इनफ, तो ये भी कंपनी है एक। और अगर आप भारत में ध्यान दोगे तो बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो इंडिया ड्रिवन ही है, बहुत तगड़ा करते हैं आप, तो वहाँ आप ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हम आपके साथ मार्केट के करंट सिचुएशन को डिस्कस करें, अब नेगेटिव तो नेगेटिव ही डिस्कस करेंगे। तो लोग सोचते हैं सेलिंग के लिए बोल रहे हैं, इनफैक्ट सेलिंग के लिए कभी बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता ना। मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है अभी ये बाजार में, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ, तो मेरे को पता है गिरेगा तो और मौके क्रिएट होंगे, और जितना गिरेगा उतना मेरे लिए ज्यादा माल आ पाएगा कम पैसों में। सिंपल है। आगे चलकर मेरे को इंडिया इकोनॉमी पे भरोसा रखना होगा। अगर इंडिया की इकोनॉमी पे ही भरोसा नहीं है तो फिर पैसा लगा के फायदा नहीं है, फिर तो सभी बेकार है यार। भारत देश ही खराब लग रहा है आपको, तो कैसा पैसा बनेगा, है ना। तो अगर आपको देश पे भरोसा है, इकोनॉमी पे भरोसा है, देश पे भरोसा है, पैट्रियोटिक वे में नहीं बोल रहा मैं इकोनॉमी के वे में बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल वे में। अगर आपको लगता है इंडिया ग्रो करेगा तो फिर पैसा बनेगा आपका, इतना आप समझ लो। बाकी बिल्कुल ही गधा कंपनी खरीदी हुई है तो कचरा खरीदी है तो बात अलग है, बट 90% पीपल अच्छी कंपनियां ही खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म में वो पैसा बनाती हैं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।